अवधूत गीता पहला। भगवान श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता एक प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्राप्त है। 8 अध्यायों में विभक्त इस गीता में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने मुमुक्ष जनों की कल्याण वेदांत मार्ग द्वारा गूढ़ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का सुंदर विवेचन किया है। इसमें आत्मा का निरूपण, निर्द्वंद्व भाव कथन, जीव ब्रह्म की एकता, प्रणव का स्वरूप वेदांत के महावाक्यों पर विचार, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, मन की लोलुपता से निवृत्ति का उपाय, विषय भोगों की निंदा एवं उसके त्याग का उपाय इत्यादि अनेक परमोपयोगी उपदेश गुप्त है। विरक्त मुमुक्ष जनों एवं प्रबुद्ध विचारकों के मध्य यह अवधूत गीता प्राचीन काल से लोकप्रिय बनी हुई है। इसी को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अवधूत दत्तात्रेय जी बोले, ईश्वर की कृपा से ही श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न होती है। जिस आत्मा के द्वारा निश्चय ही अपने में यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त हो रहा है, उस निराकार आत्म तत्व की वंदना मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न कल्याण स्वरूप तथा अविनाशी है। 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से निर्मित यह जगत मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है। माया मल से रहित मैं एक हूं, तो फिर किसको नमस्कार करूं। संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ एकमात्र आत्मा ही है। इसमें भेद तथा अभेद दोनों ही नहीं है। यह है अथवा नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ। मुझे विस्मय प्रतीत हो रहा है। वेदांत का सार तथा ज्ञान विज्ञान इतना ही है कि मैं स्वभाव से ही सर्वव्यापी निराकार आत्मा ब्रह्म तत्व हूँ। जो सर्व रूप परमात्मा है वह निश्चय ही अखंड आकाश तुल्य स्वभाव से निर्मल तथा शुद्ध है। मैं वही चेतन ब्रह्म हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मैं निश्चय ही नाश रहित अनंत तथा शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सुख दुख किसको भी किस प्रकार हो सकता है। कोई भी मानसिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। कायिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है और वाचिक कर्म मेरे लिए शुभ अथवा अशुभ नहीं है। मैं तो ज्ञान मृत शुद्ध तथा इंद्रियातीत हूँ। मन आकाश के आकार वाला, मन गति सभी ओर है, मन सबसे परे है और मन ही सब कुछ है, किंतु परमार्थ की दृष्टि से मन कुछ भी नहीं है। मैं एक हूँ और यह दृश्यमान स्वरूप सर्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं आकाश से भी अतीत हूँ तथा असीम हूँ। मैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस प्रकार देखूं। वस्तुतः तुम एक ही हो ऐसा क्यों नहीं समझते। संपूर्ण शरीरों में तुम आत्मा रूप से एक समान व्याप्त हो। तुम शाश्वत तथा अव्यय हो। हे प्रभु, तुम सर्वदा प्रकाशमान हो और भेद रहित हो। निरंतर प्रकाशमान होने के कारण तुम उदय अस्त रूप दिन तथा रात को किस प्रकार मान सकते हो। हे वत्स, आत्मा स्वयं को सर्वदा सर्वत्र एक तथा अनंत
जानो मैं ध्यान करने वाला हूँ तथा अन्य कोई ध्यान का विषय है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो फिर उस भेद रहित आत्मा को भेद युक्त कैसे किया जा सकता है? हे शिष्य, वास्तव में तुम न तो उत्पन्न होते हो और न मरते ही हो, न तो यह देह की कभी तुम्हारा है। संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ऐसा प्रसिद्ध है और श्रुति भी अनेक प्रकार से ऐसा ही कहती है। हे शिष्य, संपूर्ण प्राणियों के बाहर तथा भीतर रहने वाला कल्याण स्वरूप सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान जो चेतन तत्व है वह तुम ही हो। अतः उसकी प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर तुम व्यर्थ ही पिशाच की भांति इधर उधर क्यों दौड़ते हो? संयोग तथा वियोग न तुम्हारे हैं और न तो मुझ में ही है। वस्तुतः न तुम हो न मैं हूँ और न तो यह जगत भी है, केवल आत्मा ही सब कुछ है। शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है और तुम्हारे साथ इनका भी संबंध नहीं है। तुम ही परम तत्व हो, अतः तुम क्यों संतप्त होते हो? जन्म मृत्यु बंधन मोक्ष और शुभ अशुभ ये तुम्हारे नहीं है, ये चित्त के धर्म है। हे वत्स, तुम क्यों रोते हो? ये नाम तथा रूप तुम्हारे भी नहीं है और मेरे भी नहीं है। हे चित्त, तुम भ्रमित होकर पिशाच की भांति क्यों दौड़ रहे हो? तुम आत्मा को भेद रहित देखो और राग का त्याग करके सुखी हो जाओ। तुम वास्तव में विकारहीन निश्चल तथा मोक्ष स्वरूप परम तत्व हो। तुम्हें राग अथवा विराग भी नहीं है, तब तुम विषय भोगों की कामना से संतप्त क्यों होते हो? सभी श्रुतियाँ परम तत्व को निर्गुण शुद्ध नाश रहित शरीर रहित और सब में सब रूप कहती है। उसे ही तुम आत्म स्वरूप जानो, इसमें संदेह नहीं है। साकार पदार्थों को मिथ्या जानो और निराकार को शाश्वत समझो। इस तत्वोपदेश को धारण करने से इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। जीवजन एक ही आत्मा तत्व को समरूप कहते हैं। राग का त्याग कर देने से पुनः चित्त में द्वैत अद्वैत का प्रपंच नहीं रहता है। अनात्म स्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है और आत्म स्वरूप को भी समाधि का क्या प्रयोजन है? आत्मा है अथवा आत्मा नहीं है, इन दोनों ही स्थितियों में समाधि संभव नहीं है। यदि सभी मोक्ष स्वरूप और एक है तो समाधि की क्या आवश्यकता है? हे शिष्य, तुम विशुद्ध समरस देह रहित जन्म रहित तथा अव्यय आत्म तत्व हो। इस लोक में मैं आत्मा को जानता हूँ अथवा नहीं जानता, ऐसा तुम क्यों मानते हो? तत्व का ही प्रतिपादन किया गया है और श्रुति भी जो नेत का उद्देश्य करती है उसका तात्पर्य यही है कि यह 5 भौतिक जगत मिथ्या है। तुम्हारे द्वारा सब कुछ आत्मा में निरंतर आत्मा से ही पूर्ण हो रहा है। ध्यान करने वाले तथा ध्यान की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यह लज्जा रहित चित्त ध्यान कैसे करता है? मैं कल्याण स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानता हूँ तो उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे नहीं जानता तो उसका भजन कैसे कर सकता हूँ? मैं ही कल्याण स्वरूप परमार्थ स्वरूप सम स्वरूप और आकाश तुल्य ब्रह्म हूँ, तो भजन आदि की क्या आवश्यकता?
मैं महत आदि तत्व नहीं हूँ और साम्यावस्था रूप प्रकृत तत्व भी नहीं हूँ। मैं कल्पना तथा